हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। एसएससी ने अभी नोटिस डाला है सीजीएल 2022 कोरिजेंडम का। इसके अंदर एक दो बातें बोली हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बच्चों के माइंड में ये डाउट भी आ गया है कि क्या अब सीपीटी होगा, जो आपका एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल पे जो मतलब एक टेस्ट होता था। तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साफ साफ यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। कोई मतलब डाउट वाली बात ही नहीं है। भाई सबसे पहले आ जाओ, एसएससी देखो क्या कह रही है कि भाई इसमें पारा 2.3 में सीरियल नंबर 18 को भाई क्या पढ़ा जाए, ये पढ़ा जाए कि भाई असिस्टेंट ओब्लिक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। भाई इसका मतलब क्या है, एसएससी ने बोला है कि जब जो लिस्ट लिखी थी कि भाई कौन कौन सी नौकरियां हैं, उसमें जो पारा 2.3 का जो सीरियल नंबर 18 है, इसको यहाँ पे क्या पढ़ा जाए। उन्होंने बोला है यहाँ पे पढ़ा जाए इसको असिस्टेंट ओब्लिक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। मतलब जो आपके सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके बारे में पहले भी जिक्र हुए थे, अब वो क्लियर हो गया है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट सीजीएल 2022 के थ्रू ही भरी जाएगी। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया खबर है। मतलब आप ये मान के चलो, देखो पहले होता क्या था ना कि जीएसटी इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स, इन दोनों के बीच में कई बच्चे क्या करते थे कि टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स को चूज कर लेते थे, क्योंकि इसकी कट ऑफ एक तो उससे कम जाती थी। कट ऑफ कम जाने की वजह से अच्छे चांसेस हो जाते थे कि आपको अपने होम स्टेट के आसपास नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट को इंक्लूड कर दिया है, तो आप मान के चलो कि टैक्स असिस्टेंट और जीएसटी इंस्पेक्टर के बीच में एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, पहला प्रमोशन, जो कि वैसे तो 10 साल में हो रहा था, लेकिन अब सीधा सीधा जो है डायरेक्ट यहाँ से भी बच्चे आ पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस बार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट की जो है एक अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा पे आ जाऊं, भाई एसएससी ने क्या बोला है कि भाई पैरा 13.8.10 को भाई ये पढ़ा जाए। पहले क्या था इसकी जगह, पहले इसकी जगह था ये। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ चेंज क्या किया एसएससी ने। भाई जो बोला था कि पहले जो इतनी सारी पोस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसके अंदर अब और क्या किया, यहाँ पे इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को और जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नाम को भी ऐड कर दिया। ठीक है भाई, ये वाली चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया इंस्पेक्टर एग्जामिनर के बाद, और उसके बाद लगाया है इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट। तो बस वही चीज हुई कि वहां पे जब एक नई पोस्ट ऐड हो गई, तो हम उस पोस्ट का जिक्र यहाँ पे भी कर दिया। अब बच्चों के माइंड में डाउट ये आ रहा है कि क्या अब सीपीटी होगा। तो देखो यार, सीपीटी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ आप लोगों को। इन्होंने बोला है कि भाई मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी आपका जो 60 नंबर का जो कंप्यूटर का टेस्ट होगा, भाई वो देना सबको है। ठीक है, मैंडेटरी है, लेकिन क्वालिफाइंग है नेचर में। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 30% नंबर लेके आने हैं उसमें। ठीक है, और बाकी कैटेगरीज के लिए कम है। तो 60 का 30% होता है 18 नंबर, यानी कि आपको 18 नंबर कम से कम वहां पे लेके आने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 18 नंबर नहीं आए तो आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ ये बोला है कि हाउएवर व्हाइल शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट्स वेयर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इज प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज भाई इन सारे पोस्ट का नाम लिख दिया कि कहा है कि भाई उन बच्चों को छांटने के लिए कि भाई जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए, जहां पे कि हमें ये इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको कंप्यूटर की नॉलेज हो, और उन सारी लिस्ट का नाम लिख दिया कि ये वो पोस्ट हैं जिनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, कि भाई कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए होती है। उसके लिए क्या बोला है, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। जैसे कि पहले सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है कि भाई जनरल कैटेगरी के लिए कि आपको 60 में से कम 18 नंबर तो लेके आने ही है। लेकिन इन सारी पोस्ट के लिए एक हायर स्टैंडर्ड रखा जाएगा, मतलब हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स रखे जाएंगे बाकी पोस्ट के मुकाबले। यानी कि अगर आपको मान लो कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनना हो, ठीक है, या फिर आपको सीएसएस में जाना है, एमईए में जाना है, एएफएचक्यू में जाना है, तो 18 नंबर लाने से बात नहीं बनेगी। आपको 60 में से 18 तो हर एक के लिए चाहिए। लेकिन इन सारी पोस्ट के लिए एक हायर स्टैंडर्ड रखा जाएगा। हो सकता है कि भाई इनके लिए जो है कंप्यूटर में आपको कम से कम 25, 30, 35 या 40 नंबर लेके आने पड़े, दैट डिपेंड्स कि भाई बच्चे कितने नंबर लेके आने उस सब्जेक्ट के अंदर। तो इन सब पोस्ट के लिए एक ज्यादा कट ऑफ जाएगी, और बाकी सारी पोस्ट के लिए भाई 18 तो फिक्स कर दी। 18 से कम आएगी तो कोई नहीं मिलेगी। लेकिन इनके लिए क्या जाएगी वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन बच्चे जितने ज्यादा नंबर लेके आएंगे उतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी इन सब पोस्ट के लिए, है ना। तो मतलब कि आप कंप्यूटर वाले पेपर को आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं बस 18 ही नंबर लेके आऊं और छोड़ दूं। 18 नंबर लेके अगर आपके आपने छोड़ दिया, अगर आपके 19 नंबर नहीं आए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इनमें से आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जिन सभी नौकरियों का जिक्र है, जिसके अंदर आपका प्रिवेंटिव अफसर भी आता है, जीएसटी इंस्पेक्टर आता है, एग्जामिनर आ रहा है, सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू के अंदर, मतलब बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में सारी की सारी जो एसओ की पोस्ट है,
इनके लिए जो है एक ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो कंप्यूटर वाले पेपर को आप मतलब इतना लाइटली नहीं ले सकते। आप ट्राई करो 60 में से जितने ज्यादा हो सके वहां पे आए, लेकिन कम से कम 18 तो देखो चाहिए ही चाहिए, वरना फिर आपको मतलब कोई टैक्स असिस्टेंट की जॉब भी नहीं मिलेगी, है ना। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कंप्यूटर के लिए कहाँ से तैयारी करें। तो बेस्ट चीज ये यार, जब एसएससी एग्जाम ले रही है तो आप वो सारे क्वेश्चंस तो कंप्यूटर के कर ही लो जो एसएससी ने आज तक अपने पुराने एग्जाम से पूछे हैं। तो यहाँ पे कंपाइलेशन मिल जाता है अपने को कि भाई ये किरण पब्लिकेशंस की है ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी, 1890 प्लस क्वेश्चंस। भाई अब तक जो है जितने भी क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर के, वो सारे के सारे ये इंग्लिश मीडियम में अलग बुक है और ये हिंदी मीडियम में अलग बुक है। तो मान के चलो अगर इन सवालों का भी आपने रट्टा मार लिया कि जैसे आपके वहां पे आएंगे 20 क्वेश्चन, है ना, और यहाँ पे आपको जो है लगभग 1800 क्वेश्चन मिले हुए हैं। तो ये 1800 क्वेश्चन करने के बाद मतलब अच्छे खासे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में जो 20 सवाल आएंगे उनमें से काफी ज्यादा जो इन 1800 में से आ जाएंगे। तो इन 1800 को थोड़ा बहुत समझ के, थोड़ा बहुत अगर मतलब रट्टा मार के भी अगर आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिर इतनी भड़क लेने की जरूरत नहीं, आराम से मतलब आप कंप्यूटर वाले पेपर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एसएससी ने क्या बोला है। इसके बाद एसएससी ने यहाँ पे लिखा है कि भाई 16.12 और 16.13 को भाई ये पढ़ा जाए। क्या था उसके बारे में बता देता हूँ, उसके सिवा अलग से इन्होंने क्या लिखा है कि आपकी जो जेएसओ की पोस्ट है और डब्ल्यूओ की पोस्ट है उनके लिए भी क्या बात कही गई है कि लास्ट लाइन देख लो, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3 बोथ मॉड्यूल्स ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2। मतलब कह रहा है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आपका कंप्यूटर का जो पेपर है 60 नंबर का, उसको आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं। यानी कि अगर आपके 18 नंबर नहीं आए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 18, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं शायद 15 नंबर और एससी एसटी के हैं 12 नंबर, 60 में से इतने नंबर तो लेने ही है। अगर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर आपके उतने नंबर नहीं आए तो आपको जेएसओ की पोस्ट भी नहीं मिलेगी और डब्ल्यूओ की पोस्ट भी नहीं मिलेगी। सो ले दे के इस पूरे नोटिस का जो मतलब था, इस पूरे नोटिस का जो मतलब है ले दे के निकला है वो सिर्फ यही है कि भाई कंप्यूटर वाला जो पेपर है अगर वो क्वालिफाई नहीं किया तो भाई किसी को कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल सा इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। और बढ़िया न्यूज जो थी वो ये कि भाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट इंक्लूड हो रही है सीजीएल 2022 के थ्रू। अब कितनी क्या कुछ इसकी एग्जैक्ट वैकेंसीज हैं वो एसएससी अभी अपने आप ही बता देगी। वैसे भी अलग अलग तरीके से जो मतलब 3-4 फिगर्स जो है मार्केट में घूम रहे हैं, अभी एग्जैक्टली किस फिगर के ऊपर ठप्पा लगाएगी एसएससी वो देखने वाली बात है। तो यार बढ़िया मौका है, 20-20 हजार वैकेंसी सीजीएल के थ्रू आना मतलब कोई आम बात नहीं है। हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन को इतनी ज्यादा वैकेंसी एक साथ कभी भी देखने को नहीं मिले। तो अपने आप को लक्की समझो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, मतलब एक बार की मेहनत आपको जिंदगी भर का सुकून दे देगी। मतलब लाइफ टाइम जब आपके अकाउंट में पैसे आया करेंगे ना एज ए सैलरी, तो जो मतलब सुकून मिलेगा ना, बेरोजगारी का टैग हट चुका होगा, थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल हल्की सी स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में कि चलो आप मतलब जो है ठीक ठाक पैसा कमा रहे हो, मतलब फिर अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में, है ना। तो कर लो थोड़ी सी तैयारी, जहाँ से भी क्लासेज ले रहे हो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो। क्लासेज लगभग सबकी एक जैसी होती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। बढ़िया से नोट्स बनाते हुए चलो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, ट्राई करो जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दो, है ना। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं तो आप डेफिनेटली जो है टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आपको पुराने जितने एसएससी के पेपर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप भाई कोड लगाओगे ना, BHAI, भाई कोड लगाने से आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल होगा उस टाइम का, वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 1 साल का पास मिलेगा, 1 साल के पास में आप अनलिमिटेड 1 साल तक कितने भी मॉक्स लगा सकते हो। तो ट्राई ये करो यार, अगर 1 साल का पास ले रहे हो तो कम से कम 100-150 मॉक्स, एटलीस्ट 100-150 मॉक्स तो लगाओ ही। आप जो पहला मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें आप अपना स्कोर देखना, आपका जो 20वां मॉक टेस्ट होगा तो अपना स्कोर देखना, 50वें पे देखना, 70वें पे देखना और 100वें पे देखना। तो आपको मतलब खुद मतलब साफ साफ नजर आएगा कि पहले मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर आता था और 100 मॉक टेस्ट देने के बाद फिर आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक यार सीजीएल 2022 की, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मतलब फोड़ दो यार, बढ़िया मौका है, अच्छी वैकेंसी आ रही है। ट्राई करो यार कि मतलब एटलीस्ट कोई एक जॉब तो निकाल ही लो। मतलब ये बात भी है कि क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है ना, इसलिए फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे। मैं आपको बताऊं बहुत से बच्चे तो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर रहे हैं, उनकी तैयारी वैयारी कुछ नहीं है और शायद वो करते भी नहीं होंगे, वो सिर्फ इसलिए भर रहे हैं कि भाई 20,000 वैकेंसीज है, फॉर्म भर दो नौकरी मिल जाएगी। मीन्स बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के कि अभी रिसेंटली 3-4 सालों में एसएससी सीजीएल के जितने फॉर्म्स भरे गए थे उससे शायद 1.5 गुना या उससे भी ज्यादा फॉर्म्स भरे जाएंगे इस साल, क्योंकि 20,000 वैकेंसीज को देख के हर कोई ललचाया हुआ है। मतलब उन्हें ये नहीं पता कि तैयारी तो करनी पड़ेगी, सिर्फ ऐसे फॉर्म भरने से नौकरी नहीं मिलती। तो बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने मतलब छोड़ दी थी एसएससी की लाइन की चलो अब सीजीएल का कभी फॉर्म नहीं भरेंगे, मतलब वो बच्चे भी इस बार एक बार फिर से फॉर्म भर रहे हैं देखने के लिए कि चलो यार 20,000 वैकेंसीज है, क्या पता कुछ बढ़िया ही हो जाए लाइफ में, है ना। तो देखो फाइनली जॉब तो उसको मिलेगी जिसकी तैयारी में दम होगा, मीन्स जिसने ज्यादा मेहनत की होगी, जिसने ज्यादा मतलब अच्छे से अपने नोट्स बना के उनको रिवाइज किया होगा, जितने ज्यादा जिसने मॉक टेस्ट लगाए होंगे। तो कर लो यार, मीन्स तैयारी कर लो, मेहनत करने से अगर नौकरी मिल रही है तो देखो ये अच्छी बात है। मतलब कई लोगों का ऐसे दुर्भाग्य भी होता है, कई कई ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपको पता है मतलब किस तरीके से जो है सीट्स यहाँ वहाँ हो जाती हैं, मतलब अनफेयर मीन्स के थ्रू।
लेकिन सीजीएल के अंदर एटलीस्ट ये मौका तो आपको मिल रहा है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको नौकरी मिलेगी, हर साल मिल रही है। जब जब सीजीएल के फॉर्म्स निकले हैं, मतलब 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार वैकेंसीज मतलब निकलती ही आई हैं, इतने लोगों को जॉब मिली है। इस बार 20,000 लोगों को मिल रही है। जब सीजीएल 2022 का जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, आज से मान लो लगभग 1 साल के बाद, तो उस फाइनल रिजल्ट के अंदर जब आप देखोगे 20,000 लोगों को नौकरी मिली होगी, और अगर उन 20,000 के अंदर भी अगर अपना नाम नहीं आता ना, तो फिर यार मतलब फिर कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। एक ऐसा पेपर जिसके अंदर 10वीं तक की गणित आती है, 8वीं 9वीं 10वीं की आ रही है, तो 8वीं 9वीं 10वीं की मैथ आ रही है, जिसमें इंग्लिश बेसिक सी ग्रामर वगैरह रूल्स जो हैं वही सब, जीके चलो ठीक है थोड़ी वास्ट हम मान लेते हैं, रीजनिंग बिल्कुल आसान होती है सीजीएल की। तो मीन्स यार अगर इतनी आसान सिलेबस के साथ 20,000 वैकेंसीज, 20,000 लोगों की लिस्ट में अगर अपना नाम नहीं आता, तो मतलब यार फिर कहीं ना कहीं मतलब हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। फिर आप मतलब सरकार को, किस्मत को, भगवान को, मतलब किसी और को फिर दोष नहीं दे सकते, है ना। फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कमी आप ही के अंदर रह गई थी। तो बढ़िया मौका है यार, खींच के ले लो, हो जाती हैं चीज़ें। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन होता नहीं है, आप देखो ऐसे ऐसों का भी होता है जिनको देख के आपको लगता है कि यार मतलब मेरा ही हो जाता है इससे बढ़िया तो, है ना। तो मतलब ऐसा पछतावा न हो लाइफ में कभी, मतलब इफ और बट के साथ न जीना पड़े आगे लाइफ में। तो थोड़ा सा मतलब मेहनत कर लो, बन जाएगी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, हो रहे हैं सिलेक्शन, है ना। तो चलो यार, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।